या फिर ठीक। तो मेरे पास क्या है, NH3 है, तो मेरे पास दो लोग हैं, कितना है, दो लोग हैं। ठीक, मेरे पास क्या है, ये दो लोग हैं। ठीक, उसका मेरे पास क्या है, CN है जो फोर लोग हैं। ठीक है, एक यहाँ का दे रहे हैं, एक यहाँ का दे रहा हूँ, एक यहाँ का दे रहा हूँ मैं, एक यहाँ का दे रहा हूँ। ठीक, जो हमारे पास यह संरचना की बना रही है, जैविक संरचना की। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन मोड के लिए अनसॉल्व या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है और हमने अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ओनली हमें रिवीजन करने की कमी थी, अब हम लोग वो भी कर रहे हैं। ठीक, तो उसके साथ साथ दोस्तों, हम आपके लिए आज जो लेके आए हुए हैं, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अनसॉल्व तो वो होता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक, वही होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा क्या है दोस्तों, सेट वन है। दोस्तों, क्या मेरे पास ये है, सेट वन है। ठीक, और जो हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 का है दोस्तों। ये कब का है, 2024 का है। और दोस्तों ये इसका कोड हमारे पास है 347 FZ। इसका दोस्तों ये कोड होने वाला है। और दोस्तों मेन बात ये है, यह किस क्लास का है। दोस्तों, आज हम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का, क्लास 12 को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी किसका दोस्तों, हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक दोस्तों, आज हम इन्हीं का सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके नजर में हो क्लास 12 के बच्चे स्टूडेंट, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उनको ये देखना चाहिए। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और करने का हम लोग ट्राई करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पहले कुछ देते हैं निर्देश। ठीक है, 15 मिनट पढ़ने के लिए सभी को करना अनिवार्य होता है। अच्छे से ये जो आपको दिए गए दोस्तों, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस हिसाब से करना होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए अभी से ही, जिससे कि हमारे एग्जाम में थोड़ा से टाइम बचा रहेगा। ठीक, ठीक दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, कहां से शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, दोस्तों कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक दोस्तों, ये कह रहा है, जो इसमें का पहले कार्य कह रहा है, दोस्तों इसमें पहले क्या कह रहा है, देखेंगे क्या कह रहा है। 5 ग्राम, क्या है दोस्तों में, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता है। ठीक, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख देंगे हम लोग, कह रहे हैं दोस्तों, जब भी क्वेश्चन मिले, ये हमारा MCQ है, तो MCQ को हमें ओनली टिक करना होगा, लिखना होगा। ठीक, पर यहाँ दोस्तों हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने वाला भी एग्जाम में आता है, जरूरी है। ठीक, तो तुम देखते हैं पहले हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है, दिया है तो क्या दिया हमें, दिया गया है 5 ग्राम, 5 ग्राम। दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ये दोस्तों ये हमारा विलेय का भार है। ये क्या दोस्तों हमारे पास विलेय का भार है। ठीक, या विलेय में कौन दोस्तों, यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा विलेय है। ठीक, और दोस्तों वो घुल रहा है तो जल में घुलेगा ही। ठीक, वो हमारा विलायक होगा। ठीक, दोस्तों अगर कह रहा है कि 450 ml बिलियन में। ठीक, हमारे पास जगह है दोस्तों बिलियन। ठीक है, क्या है, बिलियन जगह, बिलियन का आयतन है। ठीक है, यहाँ का दिया गया है, बिलियन का आयतन दिया गया है। ठीक है, बिलियन का आयतन, आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, 450 ml। दोस्तों जब आपको ml मिले तो आप पहले से ही इसे लीटर में चेंज कर लेंगे। दोस्तों लीटर में चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसको 450 को दोस्तों हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो सब ये कट जाएगा, तो इसको हम 5 से काट सकते हैं। दोस्तों काटते हैं, देखिए 5 9 जा होता है 45। ठीक है, और यहाँ करें 20 आ जाएगा। ठीक, इसका में आएगा दोस्तों 9/20। क्लियर है, चलिए दोस्तों अगला में कह रहा है, दिया गया है कि अब हमें निकालना है मोलरता। ठीक, मोलरता निकालनी है। अब दोस्तों आप जानते हैं, दोस्तों लोग क्या जानते हैं कि मोलरता का फार्मूला होता है, क्या दोस्तों,
फार्मूला होता है सूत्र किसका दोस्तों, मोलरता का। क्या होता है, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर मोलरता बराबर क्या दोस्तों, डब्ल्यू पान एम बी लीटर में। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये डब्ल्यू पान एम बी, ये शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बनाया गया है। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, यह आता है विलेय का भार, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में दोस्तों क्या, विलयन का आयतन। ठीक है, ये जो हमारा बना है दोस्तों में क्या होगा, मोलता बराबर विलेय का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के आयतन। ठीक है, उससे ये बनाया गया है। ठीक, इसमें करेंगे दोस्तों। हमारे पास जो दोस्तों जो दिया गया है, हमें भार पता है, लीटर में ज्ञात कर लिए, अभी हमें यम नहीं पता है। ठीक, तो हम यम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यम का अणुभार है दोस्तों किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, अणुभार हमारे पास क्या होगा दोस्तों, यम होगा इक्वल, दोस्तों लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो निकालने के लिए दोस्तों सोडियम है, इसका तो दोस्तों 23 होता है भार में, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक, इक्वल करने दोस्तों में आएगा 40 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको यहाँ पास समझ में आ गई। ठीक दोस्तों, हमारे पास बस ठीक है, हो गया। अब फिर से रखेंगे वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, यहाँ डब्ल्यू दिया है 5 ग्राम, एम 40 इंटू वी 9/20। क्लियर, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करते हैं, चलिए तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कर सकते हैं, 1 बच जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, देख लीजिए अच्छे से। ठीक दोस्तों, अब क्या करना लोग, तो आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ले लेंगे 5, यहाँ से 2 इंटू 9। तो दोस्तों आप दोस्तों इसको हम हल करेंगे, हमारे पास बन जाएगा, इसको करेंगे 5/18। क्लियर है। ठीक दोस्तों, जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.2.77777 आ रहा समथिंग में, पर ये ऑप्शन में ये मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो हमें इसका एक्सप्लॉट में दिया गया है 2.78, ये हमें इतना दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है और कहा गया है मोल पर लीटर। ठीक, मोल लीटर या मोल इनवर्स कहा गया है। ठीक, ये हमारा इसमें का आंसर होगा। ठीक दोस्तों, इसको अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, बस अगला कह रहा है इसमें का, हमारे पास क्या हो गया है। ठीक, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगला तो मेरे पास इसकी कक्षा कह रहा है, आप देखेंगे खा क्या बोल रहे लिखेंगे हम लोग, कह रहा है संकुल, संकुल मेरे पास कोई भी है कंपाउंड, संकुल क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहा है K3, यहां कह रहा है CO, यहाँ पे 2, वो कह रहा है यहाँ पे 4, और पूरे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 3। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि संकुल K3 यहाँ ये जो दिया गया दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। हमें दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जानते हैं दोस्तों क्या करेंगे, हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, जिसका निकालना ध्यान देना है, हमें बताया पोटेशियम का होता है 1 इंटू 3 हो गया, प्लस इसका निकालना है, इसका x हो गया, प्लस दोस्तों इसका होता है -2 होता है इंटू 3 है, इक्वल 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 आ गया प्लस x आ गया, इसको सब करिए 6 आएगा, इक्वल 0 आएगा। ठीक, दोस्तों हम इसको और सॉल्व करेंगे, मेरे पास आएगा x इक्वल टू -3 इक्वल 0, x इक्वल टू 3। ठीक दोस्तों जो इसका आंसर होगा मेरे पास x का 3, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है, और इसी आ भी रहा है। ठीक, चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारे गाला कह रहा है, अब गा हम देखेंगे, ठीक गा देखेंगे हम लोग, कह रहा है ऐसा संक्रमण तत्व, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक, कह दोस्तों ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। कह रहा है कि आपके पास कौन से है जो ऑप्शन संख्या नहीं है, आपके पास जो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, स्कैंडियम दिया गया है, टाइटेनियम दिया गया है, वेनेडियम दिया गया है, और क्रोमियम दिया गया है। मेरे पास ये दिया गया है। ठीक, हम जानते हैं दोस्तों कि इन सभी दोस्तों हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें कुछ न कुछ निकलता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो स्कैंडियम दोस्तों यहाँ पे है, इसका लास्ट में एक बचेगा। ठीक है, तो वाली इसका एक के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर तो हमारे पास होगा स्कैंडियम का एक। ठीक है, हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक, ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, निकालेंगे दोस्तों, हम चेक कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बस ये होगा। क्लियर दोस्तों? अब इसका इसको ले लीजिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा इधर इरेज करेंगे। चलिए, बस अगला है, क्या कह रहा है कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। दोस्तों मेरे पास जो घा कह रहा है, दोस्तों मेरे पास घा कह रहा है, क्या कह दोस्तों कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। दोस्तों मेरे पास कह रहा है, मेरे पास ये पूछा गया, जो ऑप्शन में कहा गया मेरे पास है CH3 है, NH दोस्तों, और मेरे पास क्या है CH3 है, और मेरे पास ये है, फिर हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास ये है, और फिर हमारे पास क्या दोस्तों, हमारे पास ये है। मेरे पास क्या समझे गए दोस्तों? इसको दोस्तों क्या करेंगे, आपने जब एमीन चैप्टर पढ़ा होगा, आपको वहां पे ये बताया गया होगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होगा कि जिसमें कि कार्बन श्रृंखला सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास इसमें समझे, देखिए दोस्तों मेरे पास श्रृंखला है तो सब है। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ये देखिए हमारे सेकेंडरी है, ये थर्जरी है, सर ये टर्जरी है, ये मेरा क्या है प्राइमरी है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये होता है। दोस्तों आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, होता है तीसरे का, फिर दूसरे का होता है, ठीक, P1 का होता है, फिर ये हमारे पास एमीन का होता है, ठीक, फिर हमारे पास जो क्या होता है एरोमेटिक के, ठीक है, रिंग के, उनके होते हैं। कुछ इसी क्रम में ये बनते हैं। ठीक, आप कभी मिलेगा, क्या मिलेगा, कभी मिलेगा एरियल मतलब वही एरोमेटिक मिलेगा, कभी इसी का उल्ट देता है, उल्टे रूप में। ठीक, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, बात वही है। ठीक, ये इसी क्रम में ये होते हैं, इसके क्षारकीय प्रबल होते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास जो सबसे प्रबल क्या होती है 3 डिग्री का, जिसका आंसर होगा दोस्तों मेरे पास होगा 3 डिग्री, हमारे पास यही होगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है, कह दोस्तों इसमें से कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं, मेरे पास दिए गए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास डाइसेकेराइड मींस क्या है, देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है हमारे पास पहला सुक्रोज है, यहाँ पे जानते हैं जो यह ग्लूकोज से मिलकर बनता होता है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है सेलुलोज है। ठीक है, यहाँ क्या दोस्तों यह सेलुलोज है, और दूसरा हमारे पास क्या है लैक्टोज है यहाँ पे, और यहाँ पे माल्टोज है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये सभी किसी दो ग्लूकोज या किसी दो में होते हैं। जो सेलुलोज है दोस्तों, यह एक पॉलीसेकेराइड है। दोस्तों आप ये पॉलीसेकेराइड है, और यह कई, ठीक है, ये कई ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक दोस्तों, इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक दोस्तों, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारे पास। चलिए इसको दोस्तों हम देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है 4। ठीक है, कह रहे दोस्तों निम्न में से कौन से यौगिक की पहचान टायरन अभिकर्मक से होती है। दोस्तों टायरन अभिकर्मक की पहचान करने के लिए दोस्तों मेरे पास क्या होता है टायरन अभिकर्मक। दोस्तों टायरन अभिकर्मक दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड को पहचानने में। ठीक दोस्तों, एल्डिहाइड को पहचानने में काम आता है। ठीक दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों हमारे पास टायरन अभिकर्मक हो गया है, सिप अभिकर्मक होता है। ठीक, इसको बहुत फैलिक अभिकर्मक होते हैं, अच्छे इसको हम देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दोस्तों एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं, इसको अच्छे देख लीजिए, और जहां ना आए हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों यह क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लास 12 वाले के लिए जरूर इसे भेजिएगा। ठीक है, उनके पास देखेंगे वो लोग इसको। ठीक दोस्तों, इसको समझ लीजिए, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन का दूसरा कह रहा है, क्या है मेरे पास 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक है, और विलयन के हिमांक में अनुमान और विलयन का हिमांक ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों मेरे पास क्या होगा, पहले दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं दोस्तों हम लोग। दिया है 30 ग्राम कहा गया दोस्तों मेरे पास, या 30 ग्राम के लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास दिया गया 30 ग्राम है, ये तो हमारे पास ये भार हो गया है। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया दोस्तों, हम इसका अनुभार निकाल लेते हैं। क्या हो दोस्तों 12 × 6 सॉरी दोस्तों 2 है ना दोस्तों, 2 करेंगे
प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, बस ये आएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम ऐड करते हैं दोस्तों, क्या आएगा 10, 6 प्लस 4 10 और 2 2 आ गया, और 3 2 5 और 6। ठीक है, मेरे पास ये बाहर आ गया है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों मेरे पास अगला क्या आ गया है, 450 जल में मिलाया गया है दोस्तों। मेरे पास दोस्तों ये जल है ना, जल का भार जगह है, जो मेरे क्या ब्लैक का भार है, जो हमारा बड़ा डब्लू है, जो 450 कहा गया है भार में। ठीक दोस्तों, चाहे इसको आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास आए दोस्तों, इसको यहाँ से इतने से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हम जानते हैं। तो समय कहा गया हिमांक का अनुमान दोस्तों, हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है डेल टीएफ निकालना है। ठीक है, हमें डेल टीएफ को ज्ञात करना है। ठीक, और दोस्तों मेरे पास हिमांक और विलयन का हिमांक भी निकालना है दोस्तों। ठीक है, हम उसको भी यहाँ पे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, में एक एक करके सभी को हम निकालते हैं। ठीक दोस्तों, जानते हैं क्या, जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि हिमांक का अनुमान का फार्मूला, हिमांक का अनुमान का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, डेल टी एफ। ठीक है, इक्वल में डेल के एफ होता है। ठीक, इंटू ये होता है। ठीक, आपने अब पढ़ा है दोस्तों, जहां पे हमारे पास ये यम क्या है दोस्तों, हमारे पास ये क्या है, यह हमारा मोललता होती है। ठीक है, यह मोललता होती है। ठीक, हम इसी बेस पर इस फॉर्मूले को पूरा सॉल्व करेंगे। तो उसे देखते हैं क्या होगा, हमारे पास डेल टी एफ इक्वल में यहाँ पे डेल के एफ हो गया। ठीक है, यहाँ के एफ दोस्तों मेरा स्थिरांक है। ठीक है, इसका दोस्तों क्या होगा, डब्ल्यू पान एम इंटू डब्ल्यू होगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ देखिए दोस्तों, जब ये हमारे पास ये भार दोस्तों, जब यह ग्राम में करेंगे, इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास इंटू का 1000 हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ पे किलोग्राम में है तो इसको हम यहाँ पे 1000 नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेरे पास अगला क्या है, इन सभी को रखेंगे दोस्तों। मेरे पास क्या होता है दोस्तों, यह जो है डेल के एफ दोस्तों, इसका दोस्तों मान होता है दोस्तों, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 1.86 ये तो मेरा एक स्थिरांक है। ठीक है, तो क्या है, मेरे पास ये स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो हम लोग रखते हैं वैल्यू, मेरे पास क्या आएगा 1.86 इंटू 30 दिया गया दोस्तों, इंटू 1000 हो गया। अपान में दोस्तों मेरे पास हमने भार निकाला 60 हो गया दोस्तों मेरे पास। तो हमने भार मेरे पास दिया गया दोस्तों, मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास ये 1050 है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देंगे, और दोस्तों काटेंगे दोस्तों मेरे 3 आएगा, यहाँ दोस्तों मेरे पास आएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है, और दोस्तों हम लोग आगे इसको लेते हैं, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों जहां भी दशमलव दोस्तों हटाएंगे दोस्तों, मेरे पास क्या बनेगा 86 आ जाएगा, नीचे दोस्तों मेरे पास डबल जीरो जाएगा, इंटू 1000/15 मेरे पास स्टेप बनेगा। क्लियर है, ये बनेगा। ठीक दोस्तों, आप यहाँ देखिए, हम यहाँ से ये और ये से 2 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ कर 2 5 जा 10 हो गया है, यहाँ दोस्तों 2 मेरे पास ये बचेगा। क्लियर है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे यहाँ दोस्तों हम लोग 5 1 जा 5 5 3 जा हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और क्या कर सकते हैं तुम लोग, सो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों मेरा बन जाएगा 3 6 जा। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ 3 काटेंगे तो मेरे पास 62 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर करेंगे हम लोग करेंगे, मेरे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तो मेरे पास 62 बचा है, यहाँ तो 30 बचा है दोस्तों, ये मेरा 2 का कट जाएगा दोस्तों, मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मेरे पास ये 2 इसका आंसर आ गया है दोस्तों। इसका दोस्तों मेरे पास हिमांक में और दोस्तों मेरे पास 2 आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेरे पास अगला कहा गया इसी में, तो मेरे पास 2 क्वेश्चन दोस्तों, मेरे पास दूसरा कहा गया है हिमांक तो विलयन का हिमांक। दोस्तों हमने पढ़ा है क्या होता है दोस्तों, विलयन का हिमांक बराबर, दोस्तों हमने पढ़ा है विलयन का हिमांक बराबर क्या दोस्तों होता है, हमारे पास टी एफ माइनस डेल टी एफ मेरे दोस्तों ये होता है। ठीक है, आप दोस्तों ये पढ़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमारा डेल टी एफ दोस्तों मेरे पास ये में ये जो शुद्ध जल का दोस्तों नहीं होता, शुद्ध जल का विलयन का हिमांक होता है दोस्तों, ये टी एफ होता है। ठीक दोस्तों, इसका मान होता है दोस्तों, क्या होता है 273.15 दोस्तों, ये हमारे पास शुद्ध जल का हिमांक होता है। ठीक, विलयन का हिमांक पूछा गया है तो क्या होता है मेरे पास, जो शुद्ध जल का हिमांक होता है उसके साथ माइनस कर देंगे हमारे पास जो यहाँ पे हिमांक आया होगा। ठीक है, उसके साथ हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, और माइनस करते तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक, तो इसको सब सॉल्व करने तो मेरे पास आ जाएगा 271 आएगा, इंटू मेरे पास ये बचेगा। क्लियर है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक आंसर दोस्तों मेरे पास ये आ गया है। ठीक,
और दोस्तों मेरे पास एक आंसर दोस्तों मेरे पास ये आ गया है। ठीक, मेरे पास दोनों का आंसर यहाँ पे मिल गया है। दोस्तों यह एग्जाम में कई बार पूछता है, जो बच्चे देखते हैं और छोड़ चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, हमारे पास बिलियन की हिमांक। तो ध्यान देना, बिलियन के हिमांक के लिए फार्मूला में टी एफ माइनस डेल टी एफ, जहां पे हमारा टी एफ का दोस्तों मेरे पास क्या है, यहाँ पे शुद्ध जल का हिमांक होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 273.15। ठीक है, इसको दोस्तों याद कर लीजिए। हमारे पास कभी कभी दोस्तों के एफ, दोस्तों यहाँ के एफ की मान नहीं देते हैं, तो आप के एफ का मान भी यहाँ पे स्थान का 1.86, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, और हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दूसरे खा है। ठीक दोस्तों, मेरे पास क्या है, दूसरे खा। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमें परिभाषा लिखना है किसकी दोस्तों, मोल अंश की और मोललता की। तो सर वो जानते हैं मोल अंश को कहते हैं मोल प्रभाज। तो क्या होता है, क्या कहेंगे कि किसी विलयन के, ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान देख लेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी विलयन के सॉरी बिलियन के किसी घटक, ठीक है, बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित, और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभास कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका फार्मूला भी होते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, हम विलेय निकालेंगे। दोस्तों निकालने हैं विलेय का, ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ठीक, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय का मोल संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, कुछ ऐसा। ठीक है, जब दोस्तों हम बोलेंगे विलायक के लिए, विलायक के लिए दोस्तों बोलेंगे हम लोग, दोस्तों क्या करेंगे हम पे इसी का उल्टा कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक, हमारे पास ये, तो यहाँ पे कैपिटल नियम बता रहा है कि हमारा विलायक का है, और जो हमारे पास छोटका जो बता रहा है स्मॉल लेटर वाला, वो हमें बता रहा है हमारा विलय के मोलों की संख्या है। ठीक दोस्तों, इसको अच्छा तैयार कर लीजिए, ये आते भी आपने इसे पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर इसको बोर्ड पर लिखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास अगला कह रहा है, दोस्तों इसको भी देखेंगे। दोस्तों मेरे पास अगला कह रहा है कि मोलता क्या है। दोस्तों क्या है मोलता, दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों मोलता के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यूज करते हैं। पहले क्या बोलेंगे, किसी बिलियन में, ठीक है, किसी बिलियन में 51 किलोग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायकों में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, मोललता बराबर, दोस्तों मेरे पास क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है दोस्तों, विलय की मोलों की संख्या, फिर बटन दूसरी क्या दिखेंगे, विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक, किलोग्राम में। चलिए ठीक, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कहते हैं W अपान M इंटू यहाँ W अभी किलोग्राम में। तो दोस्तों जानते हैं जब विलय के मोल संख्या दोस्तों मेरे पास है भार अपान अनुभार होता है। ठीक है, भार अपान अनुभार। ठीक दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए दोस्तों मेरे पास देखते हैं अगला हमारे पास क्या कह रहा है। चलिए गाय, ठीक दोस्तों क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड अंकुचन, क्या बोल दोस्तों, लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों मेरे पास लेंथेनाइड अंकुचन होता क्या, ठीक है, अंकुचन होता है दोस्तों, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड तत्वों के, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड तत्वों के परमाणुओं में, ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणुओं के क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु के क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी, ठीक है, होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है, लेंथेनाइड अंकुचन कहलाती है। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व, ठीक है, तक ले जाने पर नाभिकीय आवेश एक इकाई बढ़ता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। क्लियर, ये होती है क्या, लेंथेनाइड अंकुचन। ठीक है, इसके दोस्तों प्रभाव भी, दोस्तों प्रभाव कई सारे होते हैं। ठीक है, हमें 2 नंबर बोला गया है, तो हम इसको लिखने के बाद करेंगे छोटा, ठीक है, क्या दोस्तों क्या करेंगे, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण, ठीक है, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण आयनों
ठीक है, आयनों का आकार घटता है, ठीक है, आयनों का आकार घटता है, जिससे लेंथेनाइड आयन और हाइड्रॉक्सी यानी OH, ठीक है, OH आयनों के बीच सहसंयोजक सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक गुण उत्पन्न होता है या बढ़ते हैं, ठीक है, ये होता है। ठीक, दोस्तों दूसरा क्या होगा कि लेंथेनाइड अंकुचन के कारण, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण हाइड्रोक्सी की क्षारकीय सामर्थ्य, क्या है, हाइड्रोक्सी की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है, ठीक है, घटती है, जिस वजह से LaOH, ठीक है, LaOH का होल थ्राइस सबसे अधिक क्षारकीय होते हैं, परंतु जो हमारे पास ल्यूटोनियम होती है, LuOH3, ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये सबसे कम क्षारकीय होते हैं, हमारे पास ये होता है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों स्क्रीन दिख रहा होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं और तैयार भी कर लेंगे। ऐसे दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, बुक हो, आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा, आप उसके अनुसार से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों अगला कुछ क्या कह रहा है। दोस्तों हमारे पास अगला क्या कह रहा है, देखेंगे कि घा हमारे पास है, घा, ठीक, कह रहा है कि एक हमारे पास कोई भी ज्यामिति दी गई है, ठीक है, FeNH3 2CN4 हमारे पास ये, ठीक है, हमें कहा गया है, कि ज्यामिति समवैव की संरचना दर्शाइए, क्या है, हमें ज्यामिति समवैवी कहने की, हमें ज्यामिति का ये बताना है क्या बनेगा। ठीक दोस्तों, तो इसे करने के लिए ध्यान करेंगे, समझेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, मेरे पास ये फिर हमारे पास जानते हैं दोस्तों, मेरे पास कहता है एक या संयोजक, सॉरी मेरे पास यह उपसंयोजी क्षेत्र है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ सेंटर मेटल होता है, ये लिगेंड होते हैं, जो इसके बाहर होते हैं वो काउंटर आयन होते हैं, जिसे वार्नर ने बताया था। ठीक, उसी के साथ हम जो करते हैं, हमारे पास क्या होगा, या फिर, ठीक, तो मेरे पास क्या है, NH3 है, जो मेरे पास 2 लोग हैं, कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक, हमारे पास क्या है, ये 2 लोग हैं, ठीक, उसके बाद मेरे पास क्या है, CN है, जो 4 लोग हैं, ठीक है, एक यहाँ कर देना, कर देने हैं, एक यहाँ कर दे रहा हूँ, एक यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, एक यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक, जो हमारे पास यह संरचना की बना रही है, ज्यामितीय संरचना की, ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। ठीक दोस्तों, मेरे पास आप ध्यान देखें दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है, आप यहाँ पे देखिए कि जो मेरे पास जो ये चीज बना हुआ है, मेरे पास जो बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया जो है मतलब ये पास में है, ठीक है, जो मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं समपक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, समपक्ष बोलते हैं, सापक्ष या समपक्ष, ठीक, कोई लोग समपक्ष बोलते हैं, कोई सापक्ष बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना है, ठीक है, हमारे पास ये फेस है, ठीक है, तो मेरा फेस है, ठीक, दोस्तों जो 4 होगा तो सिस बोलते हैं, सिस या ट्रांस या फेस या ठीक है, फेस है, ठीक, तो मेरा जो अगला बनता है दोस्तों, क्या बनाएंगे, अगला मेरे पास सेम तरीके से, ठीक है, तो अगला बने मेरे पास वही सेम बनेगा, दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, ये फिर होगा, ठीक, मेरे पास 4 संरचना बनेंगी कुछ इस तरीके की, ठीक, वही है, ठीक, तो यहाँ जो हमारे पास जो NH3 है, जो पास था, इसको हम अपोजिट में कर देंगे, क्या करेंगे, अपोजिट में कर देंगे, हमारे पास वही संरचनाएं कुछ ऐसे बनेंगे और बाकी हम सेम को जोड़ देंगे। ठीक, जो दोस्तों क्या हुआ, इसकी ज्यामिति में क्या दोस्तों, इसके बाद इसकी जो संरचना बदल गई, ठीक है, ठीक है, आप चाहे यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, बस इसके पास 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 में ना हो, ठीक है, ध्यान, ठीक है, डिफरेंस में है, हमारे पास संरचना ये बन गई, जो ये विषम पक्ष हो गया, क्या होगा, विपक्ष या विषम पक्ष, ठीक, तो क्या बोलेंगे, विपक्ष या विषम पक्ष, ठीक है, ठीक, ये तो मेरे पास ये मार हो गया, ठीक, मेरे पास ये मान गया, ठीक है, दोस्तों मेरे पास ये कहा गया है ज्यामिति बनाने के लिए, हम लोग इसे बना चुके हैं आसानी से, इसको आप देख लेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में देंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और एक बात दोस्तों ध्यान देना कि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, इसको दोस्तों ज्यादा दोस्तों शेयर करना, ठीक है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो कुछ हेल्प मिलती रहेगी। ठीक, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।